everyone. Today we are going to complete our part D of the same topic business, that is classification of business activities. तो जो business activities है we have classified them into two groups which are industry and commerce. So what is industry? Industry इट इज़ कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स. सो इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुड्स और मटेरियल्स को बनाया जाता है, प्रोसेस करा जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के. और कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंसेस, विदाउट एनी मुश्किल के, विदाउट एनी प्रॉब्लम के हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेसिकली क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we have made computers in industry and we are supplying those computers with the help of commerce. सप्लाई कैसे कर रहे हैं? हम ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से कर रहे हैं सप्लाई, उसको कॉमर्स की हेल्प से कर रहे हैं, और इसमें कम्युनिकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट हो रही है. तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमर्स में आते हैं जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं. मैंने आपके लिए अब यहाँ पर एक टेबल बनाया है बिजनेस एक्टिविटीज़ का जो कि फर्दर इसको प्रॉपर क्लासीफाई कर सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बिजनेस एक्टिविटीज़ का, और ये 6 मार्क्स में 4 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है, या फिर अगर आपको सिंगल मार्क्स में भी पूछ सकते हैं. सपोज व्हाट इज़ ट्रेड, व्हाट इज़ इंटरनल ट्रेड, व्हाट इज़ एक्सटर्नल ट्रेड. तो इनमें से कोई भी एक टर्म उठा के आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन बेसिकली ये 4 और 6 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आप इसको बहुत अच्छे से करना, बहुत ध्यान से समझना. तो बेसिकली क्या है कि जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है, हम प्रीवियसली भी कर चुके हैं कि जो ये बिज़नेस एक्टिविटी है ये इंडस्ट्री और कॉमर्स विद इन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन अभी हम सिर्फ इंडस्ट्री का करेंगे. तो इंडस्ट्री को फर्दर क्लासीफाई करा गया है इनटू प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री. फिर प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर 2 हिस्सों में क्लासीफाई करा गया है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक. ऐसे ही सिमिलरली सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी 2 हिस्सों में क्लासीफाई करा गया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव. टर्शरी इंडस्ट्री का कोई पार्ट नहीं है. तो लेट्स गो ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली द बेसिक इंडस्ट्री होती है. यहाँ से हम रॉ मटेरियल को लेते हैं. यहाँ बेसिकली हमें वो इंडस्ट्रीज मिलती है जो रॉ मटेरियल्स को डायरेक्ट निकालती है और उसको फर्दर सेल करती है. तो इसमें जो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक. इसका मतलब क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. ये वो एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्रीज होती है जो डायरेक्ट अपना मटेरियल कहाँ से लेती हैं? रॉ मटेरियल से लेती हैं, रॉ नेचुरल रिसोर्सेज से लेती हैं. Extractive industry supplies some basic raw materials that are normally produced by geographical or natural environment. तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करती है जो हमें हमारी जोग्राफी देती है, हमारा एनवायरनमेंट हमें देता है. तो वो चीज़ ये यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज बिना इसके हम आगे फर्दर प्रोड्यूस नहीं कर सकते. एंड नाउ जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर यूज़ ऑफ फर्दर रिप्रोडक्शन. हम यहाँ पर बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स को यूज़ करा जाता है ताकि हम उनको फर्दर आगे रिप्रोड्यूस कर सके. देखिए जेनेटिक में हमेशा लिविंग थिंग्स ली जाती हैं. प्लांट्स एनिमल लिविंग थिंग्स है. एक्सट्रैक्टिव में सारी चीज़ें आती हैं, बेसिकली नॉन लिविंग ज़्यादा आती हैं इसमें. तो आप जेनेटिक में एनिमल्स और प्लांट्स को डाल सकते हो. जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिशिंग एंड अंडर जेनेटिक इंडस्ट्रीज. तो ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो सिर्फ हम जेनेटिक इंडस्ट्री में लेते हैं. और जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, हम इसमें मैंने बोला नॉन लिविंग चीज़ें ज़्यादा आती हैं. तो नॉन लिविंग में जैसे इसमें माइनिंग आ गई और फार्मिंग आ गई, हंटिंग, फिशिंग. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एक्सट्रैक्टिव के हैं. और बाकी डेयरी फार्मिंग हुआ, कैटल फार्म्स हुआ, ये सब एग्जांपल हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के. अब हमारा सेकंड पार्ट आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव. सेकेंडरी इंडस्ट्री सेकंड स्टेप है आफ्टर प्राइमरी इंडस्ट्री. ये सेकंड वो मेन इंडस्ट्री है जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके उनको फर्दर एक अच्छे प्रोडक्ट में तब्दील करती है, उनको ट्रांसफॉर्म करती है इनटू बेटर प्रोडक्ट.
तो इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज को, उनको बहुत अच्छे से यूज़ करा जाता है, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है ताकि उनमें से कुछ नया प्रोडक्ट निकल सके. So it is concerned with the materials which have already been extracted as from the primary industries. These industry process such materials to produce goods to final consumer and for further processing. तो यहाँ पर goods वो बनाए जाते हैं जो डायरेक्टली हम कंज्यूमर को सेल कर सके, या फिर ऐसे goods बनाए जाते हैं जिनको हम आगे फर्दर प्रोसेस कर सके, उनका भी आगे कुछ काम हो उन goods का. अब फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी इंडस्ट्री से हम आयरन और लेते हैं, लेकिन वहाँ से हम उसको मैन्युफैक्चर करके, जब प्राइमरी से हमने जैसे आयरन और लिया तो सेकेंडरी में हमने उसको मैन्युफैक्चर करके स्टील में तब्दील कर दिया, उसको ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया, स्टील में कर दिया है. तो यहाँ पे आयरन और हमारा नेचुरल रिसोर्स हो गया, दैट इज फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री, और जो हमने इसको स्टील में कन्वर्ट करा दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री. Now let's go on the first part of secondary industry, which is manufacturing industry. Manufacturing industry क्या होता है? It is an industry that is engaged in producing goods through processing of raw materials and the creating from utilities. तो यहाँ वो गुड्स आते हैं जो हम प्राइमरी इंडस्ट्री से लेते हैं और उनको फर्दर मैन्युफैक्चर करते हैं. दे ब्रिंग आउट ड्राइव्स फिनिश प्रोडक्ट्स. उन वहाँ से गुड्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करा जाता है. जैसे वीट एग्जाम्पल है, वीट हम प्राइमरी इंडस्ट्री से लेते हैं, हम उसको कन्वर्ट करके या तो वीट फ्लावर में बना रहे हैं या फिर हम उसको ब्रेड में बना रहे हैं, तो दैट इज ब्रेड इज आवर फिनिश गुड. अब फर्दर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है: एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग. तो एनालिटिकल इंडस्ट्री एनालाइजेज एंड सेपरेटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम सेम मटेरियल एज इन केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी. यहाँ एनालिटिकल इंडस्ट्री में बेसिकली क्या है, ऑयल रिफाइनरी का इन्होंने एग्जांपल लिया है. तो इसमें ऑयल रिफाइनरी में क्या करा जाता है कि ऑयल में से अलग अलग चीज़ों को निकाला जाता है. जैसे सीएनजी को अलग निकाला जाएगा, पेट्रोल को अलग निकाला जाएगा, डीजल को अलग निकाला जाएगा. तो हर एक चीज़ को इसमें अलग अलग निकाल दिया जाता है. तो यहाँ पे एनालिटिकल में उसको एनालाइज कर दिया जाता है इनटू डिफरेंट पार्ट्स. Second is synthetical industry. It combines various ingredients into a new product. यहाँ पर बेसिकली अलग अलग प्रोडक्ट्स को, अलग अलग मटेरियल्स को लिया जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, सिंथेटिकली बनाया जाता है. Processing. It involves successive stage for manufacturing finished products as in case of sugar and paper. बेसिकली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उनके लिए है जो हमारे फिनिश गुड्स नहीं होके सेमी फिनिश गुड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल वीट का, जो हमने वीट का एग्जांपल लिया था कि जो वीट है वो प्राइमरी से हमने लिया है और उसको कन्वर्ट अगर हम वीट फ्लावर में करते हैं तो सेकेंडरी का पार्ट है, लेकिन सेकेंडरी में वो प्रोसेसिंग का पार्ट होगा. प्रोसेसिंग का कैसे है कि जो वो वीट फ्लावर है दैट इज़ नॉट फिनिश गुड, उसको हम फर्दर प्रोसेस करते हैं. तो हम यहाँ से वीट फ्लावर बना देंगे और उसको आगे बेच देंगे, लेकिन आगे उस वीट फ्लावर से ब्रेड बन सकती है, रोटी बन सकती है या फिर कुछ भी बन सकता है. तो वो एक सेमी फिनिश गुड्स है, यहाँ पे उसको प्रोसेस करा जाता है. नेक्स्ट इज असेंबलिंग. Assembling industry which assemble different components part to make a new product as in case of television, car, computer, etc. असेंबलिंग इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग जगह से उठाया जाता है और फिर एक जगह असेंबल करा जाता है. फॉर एग्जांपल एप्पल फ़ोन, एप्पल के हर एक मटेरियल को अलग अलग जगह से लिया जाएगा, उसकी स्क्रीन अलग जगह से ली जाएगी, कैमरा अलग जगह से लिया जाएगा, फिटिंग्स एंड वट एवर द इक्विपमेंट्स आर नीडेड वो अलग जगह से लिए जाएंगे, लेकिन उनको असेंबल इकट्ठा एक जगह रखा जाएगा और वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है द एप्पल फ़ोन वो बनाया जाएगा. तो असेंबल एक जगह होगा. फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का सेकंड पार्ट है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़. जैसे नाम से ही पता चल रहा है कंस्ट्रक्टिव, यानी कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, कुछ बनाने का काम है, कुछ बिल्डअप करने का काम है. तो सिमिलरली इसका मीनिंग यही होगा कि यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, जैसे डैम्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, स्कूल्स बनाना, हाउसेस बनाना. तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री सारे वो कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करती है जिसमें डेवलपमेंट होती है ऑल ओवर एनवायरनमेंट की थ्रू कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग्स बनाना, डैम्स, ब्रिजेस एंड रोड्स एक्सेट्रा.
फिर हमारा जो थर्ड पार्ट है इंडस्ट्री का, दैट इज़ टर्शरी सेक्टर। एंड टर्शरी सेक्टर बहुत सिमिलर है कॉमर्स के ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड की तरह। बेसिकली जो टर्शरी सेक्टर है वो एक असिस्टेंस होता है, एक तरह से हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, ताकि कोई भी दिक्कत अगर इसमें आती है वो टर्शरी सेक्टर यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करके उनको रिमूव करता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, जो आप ये पॉइंट्स देख रहे हो, ये सेम टर्शरी सेक्टर वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हम आज के टॉपिक में हम सिर्फ इंडस्ट्री करेंगे आज, और हम नेक्स्ट क्लास में अपना कॉमर्स का सारा डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।